नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा अंबेहटा की श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एनसीसी गर्ल्स कैंडिडेट द्वारा विद्यालय के प्रांगण में मॉक ड्रिल का अभ्यास सूबेदार मेजर आलोक कुमार ANO मोनिका सैनी की देखरेख में संपन्न हुआ। विद्यालय के आचार्य सुरेंद्र कुमार वत्स ने छात्रों को युद्ध की आपात स्थिति से बचने के लिए बताए गए नियमों का पालन करने की सलाह दी। इस दौरान BHM आनंद कुमार, CTO अनिता पवार, विद्यालय प्रबंधक गौरव कुमार मित्तल, सरदार कश्मीर सिंह, राकेश मित्तल, वेद भूषण गुप्ता मौजूद रहे। सहारनपुर कल्पना टॉकीज के सामने मंडी समिति रोड पर बने सीवर हॉल पर ढक्कन न होने से हर रोज हादसे हो रहे हैं। नगर निगम स्मार्ट सिटी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। दुकानदार बलवंत और हमीद का कहना है कि लगभग 6 महीने से सीवर के ढक्कन टूटने की समस्या बनी हुई है, जिससे साइकिल, मोटरसाइकिल और बड़े वाहन गिरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। उनका आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ढक्कन जल्दी टूट जाते हैं। 6 महीने हुए करीब हर आदमी यहाँ दिन में 10 बार गाड़ियाँ गिनती, 20 बार मोटरसाइकिल वाले गिनते। इधर कोई रोज फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। क्या स्मार्ट सिटी बनी है तो स्मार्ट सिटी का नाम है, काम कुछ नहीं है, बेकार। जो विकास कार्य हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। नहीं विकास कार्य पर ऐसे विकास कार्य फायदा क्या? मतलब आज दिन रोज 150 गाड़ियाँ गिर रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि सारे बड़े से बड़े अधिकारी इधर तो नहीं करता, कोई इस तरफ ध्यान देने को जरूरत ही नहीं। दिन हो गए टूटा हुआ है, 1 हफ्ते से भी हफ्ता ही हो गया समझो। लेकिन जो है ना 3-4 दिन से इसमें कितने आदमी गिर गए। फिर हमने ये लगाई इसमें बल्ली बुल्ली, जिससे लाल पी रखी, जिससे गिरे ना भाई, बच जाए। लेकिन फिर भी इसे तोड़ गया एक गाड़ी वाला, अंधेरे में आया, सारी तोड़ गया रात। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टूट रहा है? मतलब ये जो है माल सही नहीं लगा हुआ, जब तो टूट रहे, सारे गड्ढे टूट रहे जितने हैं। यो अगर जो गड्ढे की ये चीज़ जो इन्होंने बनाई है, ये गड्ढे सारे ही टूटते हैं रोड के, कहीं से भी जाके देख लो। इससे बहुत दिक्कत होती है सबको। क्या करना चाहूँगा? क्या करना क्या भैया, इसे सही कराओ और क्या करना, इसे सही कराओ बिल्कुल, और क्या। भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया है और दोनों देशों के बीच बनी तनातनी को देखते हुए मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में SI ने बड़ा कुआं चौक पर ग्रामीणों की मीटिंग आयोजित की। उन्होंने ग्रामीणों को ब्लैकआउट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर रात को किसी भी समय सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है तो तुरंत अपने घरों की लाइट बंद कर अंधेरा कर दें और बुजुर्ग व बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अपने घरों पर दवाई और खाने पीने का सामान जरूर रखें। इस दौरान मास्टर मोहम्मद उस्मान, हाजी फूज, चौधरी सनवर, डॉक्टर वेद प्रकाश, मनोज सत्तार, अताउ रहमान, कारी उजैर व सावेज मौजूद रहे। हकीकत नगर स्थित श्री राधा कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में वंशिका थैलेसीमिया सोसाइटी की ओर से थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ समाजसेवी महेंद्र तनेजा ने किया। संस्था संस्थापक जितेंद्र परूथी ने रक्तदान के महत्व पर जोर देते हुए समाज को थैलेसीमिया के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई। आयोजन में 42 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर मतीश्वर चांदना, अभय राणा, अमित सेठी, प्रवीण बब्बर, अजीत परूथी, अनिल पंजनमा, नीरज ग्रोवर, ओम प्रकाश नागपाल, राकेश शर्मा, रोमी मिड्डा और बॉबी कालड़ा मौजूद रहे। सहारनपुर पुलिस लाइन में कप्तान लोगों की फरियाद सुन रहे थे, तभी एक युवक ने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया और अपने साले को हत्या के मामले में अरेस्ट करने का दबाव बनाने लगे। इसी दौरान वो फर्श पर गिर गए। उन्होंने बताया कि वो कुछ नशीला पदार्थ का सेवन करके आया है। पुलिस ने तुरंत उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। SP देहात सागर जैन ने बताया कि जिस व्यक्ति को ये गिरफ्तार करवाने की बात कह रहा है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ये कुछ नशीले पदार्थ का सेवन कर SSP दरबार पहुंचा था। आज 8 मई 2025 को थाना देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा से संबंधित एक युवक जिसका नाम राशिद है, इसने अपनी पहली पत्नी से हुए पुत्र की हत्या जो कि हुई थी थाना देवबंद क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें 26 मार्च को मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें इसने अपनी जो दूसरी पत्नी है उसके मुंह बोले मामा को नामजद कराया था। इसमें आज पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए इसने पुलिस ऑफिस पर नशीला पदार्थ पूर्व से ही सेवन करके आ गया था, जहां पर पुलिस ऑफिस में स्थित जो पुलिसकर्मी है वहां उन्होंने इसकी हालत देखते हुए इसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भिजवाया गया और अभी उसकी स्थिति सामान्य है। इसमें जानकारी करने पर पता चला है कि इसने
अपने जो नामजद अभियुक्त है, जो इसकी दूसरी पत्नी का मुंह बोला मामा है, उसे उसकी गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए पुलिस में जानवरों की जो त्वचा पर कीड़े मारने की एक दवा है उसका सेवन करके आया था और इसने ये घटना कारित की है। फिलहाल इसकी स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है और यह भी अवगत कराना है कि जो हत्या का मुकदमा पंजीकृत है देवबंद थाने में, उसमें देवबंद पुलिस के पास पर्याप्त सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद है, जहां पर जो नामजद अभियुक्त है उसकी संलिप्तता फिलहाल में होनी नहीं पाई गई है और इसमें जो आज की जो घटना वादी द्वारा की गई है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में तहसील नकुड़ में सिंघली या खोखरी नदी के पुनरुद्धार के कार्य की समीक्षा की गई। मनीष बंसल ने सख्त निर्देश दिए कि अभिलेखों के अनुसार हुई चिन्हांकन में खुदाई कार्य में तेजी लाई जाए। जिस स्थान पर चिन्हांकन लंबित है उसे शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जनपद में नदियों को जीवित करने हेतु उनके जीर्णोद्धार की दिशा में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए अभिलेखों के अनुसार यथाशीघ्र चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें। कम गहराई एवं चौड़ाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अभिलेखों के अनुसार खुदाई के कार्य में लापरवाही न बरती जाए। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट किया गया, जिसमें आमजन ने पूर्ण सहयोग दिया। मॉक ड्रिल IMA भवन से हकीकत नगर चौक तक आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने घरों और दुकानों की लाइटें, बिजली के उपकरण, मोबाइल की फ्लैश लाइटें और वाहन की हेडलाइटें बंद रखी। खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे भी बंद रखे गए थे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नगर निगम की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सहयोग से एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से 25 कुंतल प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद किया गया। कार्यवाही के दौरान नगर निगम द्वारा फैक्ट्री के स्वामी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और एक मशीन सील कर दी गई। ये कार्रवाई नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर की गई है, जिन्होंने प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ सघन अभियान चलाने के आदेश दिए थे। जिला प्रशासन द्वारा सिविल डिफेंस व नगर निगम के सहयोग से आज शाम नगर निगम परिसर में मॉक ड्रिल कराया गया। सिविल डिफेंस वार्डन के अलावा NCC कैंडिडेट, स्काउट गाइड व नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। वक्ताओं ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जागरूक रहने की अपील की। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के 244 शहरों में कराए गए आपातकालीन पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल का आज जिला प्रशासन द्वारा सिविल डिफेंस एवं नगर निगम के सहयोग से नगर निगम परिसर में कराया गया। शाम 4 बजे जैसे ही सायरन बजा, जोरदार धमाकों के साथ बम फटने लगे। हवाई हमला भी हुआ। लोगों ने धमाकों और हवाई हमले से जमीन पर लेटकर जान बचाई। मॉक ड्रिल में हवाई हमले के दौरान अपने को बचाने, बम धमाकों के दौरान सुरक्षित स्थान तक पहुंचने। नगुड़ तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वे लेखपाल अनुज प्रताप सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित आलिम से भूमि नाम दर्ज कराने के बदले लेखपाल ने 10,000 रुपए की मांग की थी। आलिम ने पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए देने की सूचना टीम को दी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर तहसील परिसर में ही लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद आलिम है, गांव कुंडा खुर्द है। मुझे पटवारी साहब से विरासत चढ़वानी थी। मैं पटवारी साहब के पास आया। इन्होंने कहा कि ये विरासत चढ़वाने के लिए आपको कुछ खर्चा देना पड़ेगा जब विरासत चढ़ेगी, नहीं तो आप इसी तरह घूमते फिरो जाओ। मैंने पूछा जी कितना देना पड़ेगा? उन्होंने मांगे 10,000 रुपये। उन्होंने कहा 5 अब दे दो और 5 देना काम होने के बाद। मैंने 5 उनको दे दिए और ये टीम आके उन्होंने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। किस जगह से पकड़ा? तहसील में से ही पकड़ा, अपने कमरे में बैठे थे ऊपर। इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी।